तो गाइस फाइनली मार्वल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक नया ट्रेलर दिखा दिया है। और यहाँ पे वापस से हम लोग को कुछ नए रेड हल्क की क्लिप देखने को मिली है। हालांकि मूवी अभी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है और स्टोरी भी ट्रेलर देख के थोड़ी बहुत पता चल गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जनरल रॉस का मेन मकसद रेड हल्क बनने का क्या है वो भी थोड़ा क्लियर होता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हल्क ने जब उत्पात मचाया था तो उसे टेक डाउन करने के लिए उन्होंने अपने आप को खुद एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात है जो कि थोड़ी पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हो सकती है और आज हम लोग यही सब समझने वाले हैं। हालांकि बात करें एक सीन की जहाँ पे हम लोग एक फ्यूनरल देख सकते होंगे, उसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार वो किसका हो सकता है। लेकिन तब तक आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर कितना अच्छा लगा। अब सीन की शुरुआत होती है आइसिया से। आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग ने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का टीवी शो देखा होगा तो उसमें ये था और इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला था जो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन सैम की वजह से उसको फाइनली वो रिस्पेक्ट मिल जाता है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ओथ है शायद वहाँ पे ये सैम विल्सन के साथ ही रहता है, यानी कि ऑफिशियली वाइट हाउस में। अब यहाँ पे एक चीज़ तो पता है कि इसको रिकग्निशन मिल गई है और यहाँ पे हम लोग जनरल रॉस को भी देख सकते हैं जो कि अपने अगले प्रेसिडेंटशिप के लिए तैयार बिल्कुल है और वो काफ़ी खुश और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। हालांकि उनका कैरियर मिलिट्री में है लेकिन अब ये नई पॉलिटिकल कमान संभालने को बिल्कुल और ये बहुत खुश भी लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आइसिया को देख सकते हैं सैम और टॉरस के बगल में, जो कि बिल्कुल एक एक्सप्रेशन लेस सा मुंह बनाया है। और यहाँ पे सैम को कुछ पहले से गड़बड़ दिखाई देती है और तभी हम लोग देखते हैं आइसिया को जो कि अचानक सब पे अटैक करने लगता है और बाद में अटैक करके भागता ही है लेकिन पकड़ा जाता है। और यही से क्लियरिटी नहीं मिलती कि आखिरकार उसने अटैक क्यों किया और वो बस सैम को एक फाइनल वार्निंग देता है कि तुम ज़रा बच के रहना। अब दोस्तों इस सीन में एक चीज़ समझ में आ गया है, आइसिया ने अपने ऊपर अटेंशन ले आया ताकि वो सैम से कुछ और सीक्रेट वे में बात कर सके। लेकिन यहाँ पे आगे जाके उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है ये तो शायद हम लोग को मूवी में पता चलेगा, या फिर उसका रोल शायद स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसे जेल के अंदर दिखा दिया जाएगा। वहीं यहाँ पे व्हाइट हाउस में सब लोग हैरान है कि आखिरकार ये अटैक किसने किया, क्या उसने सिंगल हैंडेडली अटैक करना चाहा। और बाद में हम लोग को पता चलता है कि ये जो अटैक था ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लोग जो भीड़ है ये हट जाती है क्योंकि जनरल रॉस सिर्फ इस लड़की पर ट्रस्ट कर। लेकिन यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको पावर मिल सकती है पॉलिटिकली लेकिन फिजिकल पावर का क्या, और ये सबसे बड़ा रॉस का कंसर्न है। और उसी का सॉल्यूशन जानने के लिए सैम विल्सन एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और यहाँ पे जनरल रॉस से पूछताछ भी करना चाहता है। हालांकि उस अटैक के बाद बाकी अटैक्स भी होने लगते हैं शहर के कई कोनों में, जो कि काफ़ी कंसर्निंग बात होती है। लेकिन यहाँ पे जनरल रॉस के मूड से लगता है कि वो सैम को बिल्कुल पसंद नहीं करते नए कैप्टन अमेरिका के रूप में, और यहाँ तक वो भी उससे कह देते हैं कि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। अब गाइज अगला सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार सैम के पास एक नहीं बल्कि दो रेड विंग हैं जो कि उसके छोटे से उड़न खटोले हैं जो कि उसके साथ चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे जनरल रॉस सैम विल्सन का साथ क्यों नहीं चाहते। क्या उनका कुछ पर्सनल हिडन एजेंडा है जो कि वो सैम को नहीं बताना चाहते और वो जो कि गलत है, या फिर वो बस पर्सनली सैम को पसंद ही नहीं करते हैं, ये बात है। हालांकि ये जो नया हेलमेट है ये कहीं ना कहीं एंटमैन के हेलमेट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर लग रहा है, थैंक्स टू एवेंजर्स एंड गेम, क्योंकि लग रहा है क्वांटम रील ट्रैवल करने के बाद बाकी एवेंजर्स का ये ऑफिशियल सूट हो गया है या फिर क्या ऑफिशियल मार्क्स। और इस ट्रेलर के 2-3 शॉट में हम लोग टैमट को भी देख सकते हैं जो कि सेलेशियल है, जो कि अर्थ के अंदर से बाहर आना चाहता था और यहाँ पे टर्नेस उसे रोक दिया था। और हालांकि वो ख़त्म तो हो गया लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी है वो एडमेंटियम की बनी है ऐसा माना जा रहा है। अब यहाँ पे वो वाइब्रेनियम को कॉम्पिटिटर आ गया है जिसकी वजह से पॉलिटिकल वॉर दोबारा छिड़ गई है। अब यहाँ पे हम लोग टॉरस को गिरते हुए देखते हैं और उसी के नेक्स्ट शॉट में हम लोग एक फ्यूनरल वाला सीन देखते हैं। अब टॉरस भी ऑफिशियल है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो हो सकता है उसका फ्यूनरल हो। क्योंकि अगर ये कैप्टन स्टीव रॉजर्स का फ्यूनरल होता है जैसा कि ऑडियंस दिमाग लगा रही है, तो यहाँ पे कुछ पर्सनल लोग भी मौजूद होते जो कि अभी ज़िंदा है, जैसे कि ब्रूस बैनर, हॉकाई, ये सब लोग। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी टॉरस जिंदा है कि नहीं इस पर सवाल आता है, क्योंकि ये सब हो सकता है उसके पहले के पुराने शॉट हों। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका, ये एक चीज़ है कि रॉस को कोई कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये जो थंडरबोल्ट रॉस है ये अपने से ये सब काम नहीं कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि लीडर है जो कि ये है, जो कि हम लोग को द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखने को मिला था। अब यहाँ पे ऐसे तो हम लोग को लग रहा होगा कि रेड हल्क को विलन बनाया गया है। मार्वल मूवीज़ में आप लोग नोटिस करते होंगे यहाँ पे पीठ पीछे भी कोई विलन होता है जो कि दूसरे विलन के कंधे पे गोली चला रहा होता है, और ऐसा ही कुछ है।
हालांकि लीडर अभी क्लियरली सामने नहीं आया है, मे भी बाद में आए, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब यहाँ पे जनरल रॉस को हम लोग कंट्रोल रूम में देखते हैं, लेकिन ये कैप स्टेटस क्या है ये अभी तक अनक्लियर है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है कि जनरल रॉस को पावर चाहिए, वो भी फिजिकल पावर, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और शायद इसलिए उन्होंने लीडर के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन उसके हाथ मिलाने के साथ ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या पता उसे ये सलीशल से कुछ काम होगा जिससे वो अपने कुछ हिडन मोटिव्स को क्लियर कर सके। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं कि सैम विल्सन भी पकड़ा गया है, लेकिन ये कैरेक्टर कौन है? अब यहाँ पे कॉमिक्स की बात करें तो उसे कहा जाता है सेथ वोल्कर। अब ये भी सर्पेंट सोसाइटी क्रिएट करता है, जैसा कि हम लोग को पहला मूवी में देखने को मिला था, लेकिन इसके पास एक साइंटिफिकली या फिर के टेक्नोलॉजिकली एडवांस केप है जिससे ये टेलीपोर्ट हो सकता है। पता नहीं मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग जनरल रॉस को देखते हैं बिना किसी शील्ड के या कुछ के, मतलब कि वो लोग खुद ओपन में आके बात कर रहा है, और यहाँ पे फाइनली वो रेड हल्क में कन्वर्ट हो गया है, जिससे ये साबित होता है अब उसे किसी का डर नहीं है। उस पर कोई भी अटैक करेगा तो बिल्कुल इनविंसिबल रहेगा हल्क की तरह। और हालांकि यहाँ पे फाइनली हम लोग देखते हैं सैम विल्सन और जनरल रॉस को आमने सामने, जहाँ पे सैम विल्सन के हाथों से खून भी आ रहा है, लेकिन फिर भी उससे लड़ने को तैयार है। सवाल ये आता है क्या इसने सुपर सोल्जर सीरम लिया है कि नहीं, क्योंकि मूवी में जब तक ये नहीं लेगा तो हल्क के सामने कितना देर टिक पाएगा, ये क्वेश्चन है। स्टीव रॉजर्स तो है नहीं कि वो हमेशा पूरे दिन लड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं सीजीआई की कि ऑडियंस को इसकी सीजीआई में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो रेड हल्क का सीन है ये काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें रेड हल्क के फेस की तो उसमें जैसे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सीजीआई यूज़ हो गया है। खास करके हम लोग ये वाला शॉट देखें, हो सकता है लाइटिंग का इफेक्ट हो, लेकिन ये पूरा सीजीआई शॉट थोड़ा सा और कार्टूनिश लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस इसे 2012 के एवेंजर्स की हल्क से कंपेयर कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। यहाँ तक कि इनक्रेडिबल हल्क की सीजीआई भी काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, लेकिन सबसे अच्छा और रियल हल्क मार्क रफेलो का हल्क था। लेकिन अब हम लोग बात करें रेड हल्क की, तो वो थोड़ा सा सीजीआई में अजीब सा कॉम्प्रोमाइजिंग लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे मार्वल कैप्टन अमेरिका को रेड हल्क के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमेशा उसे लाइमलाइट में रख रहा है। लेकिन क्या इस मूवी में स्टोरी में दम होगा कि नहीं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा इस मूवी की दोबारा फिल्मिंग हुई है, स्टोरी भी चेंज हुई है, और यहाँ तक कि कुछ कैरेक्टर्स भी हटाए गए हैं। तो मार्वल को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है इस मूवी पे, लेकिन उतना नहीं जितना कि उनको डेडपूल और वुल्वरीन में था। हालांकि वो R-rated मूवी थी जो कि बहुत ज़्यादा कमाई की थी, लेकिन फिर भी अगर मार्वल चाहे तो इसको भी अच्छा बना सकता है, क्योंकि अब इसमें और चेंजेस करेगा तो इसकी खिचड़ी बन जाएगी। फिलहाल इसकी स्टोरी कितनी अच्छी होगी ये तो हम लोग को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पूरी मूवी या फिर पूरा ट्रेलर देख के एक बात तो समझ में आ जाएगी ऑडियंस को कि आगे जाके हल्क से रिलेटेड कैरेक्टर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको इस ट्रेलर में सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।